हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक गुड। तो पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने अपनी प्रोफाइल स्क्रीन बना ली थी। अब इस वीडियो से हम होम स्क्रीन की डिजाइन की तरफ बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या जाना होगा, हमें अपने एक पोस्टमैन की तरफ जाना होगा। मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। यहाँ पे ये है dummyjson.com। यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन में आ गए हम, और ये होम स्क्रीन में हम दिखाएंगे प्रोडक्ट्स। तो मैं ये वाली एपीआई का यूज़ करूँगा, प्रोडक्ट सिंपल। ओके, तो यहाँ पोस्टमैन में आ गए। मैं अपना वर्क स्पेस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने वर्क स्पेस में जाके अपनी इस एपीआई को हिट करके देखें। तो यहाँ पे हम आ गए गेट ऑल प्रोडक्ट। ये हमने एपीआई यहाँ से उठाई। तो ये एपीआई हमने यहाँ पे उठाई है और इसको हम रन करके देखते हैं। तो आपके पास देखो ये सारा का सारा क्या आ गया, हमारे पास आउटपुट आ गई है। अब इसमें क्या टोटल 194 आ गए, लिमिट 30 है। मतलब टोटल इसमें टोटल कितने 194 प्रोडक्ट हैं। यहाँ लिमिट यहाँ पे 30 आ गई है कि मतलब कि हम सिर्फ 30 प्रोडक्ट ही देखना चाहते हैं। अब अगर आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे मैं यहाँ पे लिमिट भी लगा सकता। मैं लिमिट यहाँ पे लगा देता हूँ सिर्फ और सिर्फ कि मैं यहाँ पे 10 लेके। तो आप देख सकते हो सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही आपके पास यहाँ पे आएंगे। 10 की मैंने इसका ही कंडीशन लगाई है। अब हम क्या करेंगे, इस जेसन को कन्वर्ट करें किसमें, जेसन टू डार्ट। यहाँ पे आप आओगे, पेस्ट करोगे और क्या नाम करोगे, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स है। जैसे आप जनरेट, तो आपके पास सारी चीज यहाँ पे बन के आ जाए। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे सब कुछ, और होम के अंदर हम ये चीज कहाँ पे बनाएंगे, होम के अंदर। तो डेटा के अंदर हम आ गए, एक फोल्डर बनाया हमने किसका, मॉडल का, और यहाँ पे नाम दे दिया प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डार्ट। और ये दिस कीवर्ड हर जगह से हमने रिमूव कर देना है। श्री दिस चीज रिमूव कर देनी है, रिमूव अननेसेसरी न्यू कीवर्ड। आप डायरेक्ट चैट जीपीटी या कोई और एआई टूल का भी यूज करके आप कर सकते हो, अपनी मॉडल क्लास बना सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट पे जाके अपना, अब क्या करेंगे, इस एपीआई का एंड पॉइंट हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपने रिसोर्स के अंदर। एपीआई एंड पॉइंट के अंदर ये वाली एंड पॉइंट उसका क्या है, प्रोडक्ट है एंड पॉइंट। बेस यूआरएल तो मैंने देख ही लिया, ये चीज आप देखोगे बेस यूआरएल तो मेरे यहाँ तक है ही। और एंड पॉइंट क्या है मेरे, अगर आप वहाँ पे लिमिट लगाना चाहते हो तो वो हमारे क्यूरी पैरामीटर में जाके लगेगा। तो ये प्रोडक्ट हो गया एंड पॉइंट का। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डेटा के साथ, और न्यू फाइल और फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा हमारे पास सोर्स, और इसमें फाइल बनाएंगे हमें रिमूव। होम के अंदर हम है, मगर हम बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट फैच करने की। तो हम यहाँ पे नाम देंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक होम रिमूव, और यहाँ पे हम एक मेथड बनाएंगे जो जिसका काम होगा हमें रिजल्ट गेट करके देना। कौन से वाला, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये मेरा मेथड ओवरराइड होके आ गया है। अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें सबसे पहले डायो क्लाइंट चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, हम डायो क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इस क्लास का नाम है हमारा कस्टम डायो क्लाइंट। अब मुझे क्या करना है, ट्राई कैच लगाएंगे। अब हम यहाँ पे कैच के अंदर हमारे पास क्या है, दो चीजें होंगी यहाँ पे। सबसे पहले एक तो एरर और दूसरा स्टैक, दोनों चीजों को लेके आ रहे हैं। यहाँ पहले क्या करेगा, हमारा एरर और स्टैक दोनों ही प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे रिजल्ट डॉट फेलियर हम पास कर देंगे। तो हम इसे एसिंक बना देते हैं तरीके से। कोई दिक्कत आई तो हम क्या करेंगे, फेलियर रिटर्न कर दें। अब मैं रिस्पॉन्स गेट करूंगा फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना डायो क्लाइंट यूज करेंगे डॉट गेट, और ये मैं अपना एपीआई पॉइंट। और आपको अगर कुछ क्यूरी पैरामीटर देने हैं तो आप यहाँ पे दे सकते। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्यूरी पैरामीटर के अंदर एक पास कर देता हूँ लिमिट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिमिट सिर्फ रखता हूँ 20 प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक बार में सिर्फ 20 प्रोडक्ट ही आए, ताकि हमारी एपीआई पे ज्यादा जोर भी ना। ओके, तो यहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिल गया है। अब रिस्पॉन्स को चेक करना है आप इस तरीके से। अगर रिस्पॉन्स क्या है, ओके है, 200 है, तो मैं क्या करूंगा, अपने प्रोडक्ट रिस्पॉन्स की क्लास इस तरीके से। अगर रिस्पॉन्स ठीक है तो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में गए फ्रॉम जेसन से, और मैं अपना पे क्या बोलता है, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स से डेटा लेके आ जाऊँ। अब यहाँ पे ये क्या चाहिए, इसे मैप ही चाहिए डायनेमिक। तो ये लेके क्या आ रहा है, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स तो आ ही रहा है, सेम वेरिएबल बन गए हैं। ये चीज आ गई यहाँ पे, स्टेटस कोड और ये। अब नॉर्मल क्या हो रहा था, दोनों वेरिएबल सेम पड़ रहे थे, इस दिक्कत। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो इस तरीके से हम अपना रिस्पॉन्स वापस कर देंगे, अदरवाइज हम फेलियर रिटर्न करेंगे कि कुछ अननोन एरर यहाँ पे आ। ओके, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास होम रिमोट बन के तैयार। अब इस होम रिमोट को किस से एक्सेस करेंगे, हम रेपो से। तो डोमेन के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे,
और रेपो नाम देंगे और इसके अंदर एक फाइल बनाएंगे होम रेपो डॉट डाट, ठीक है। और इसकी क्लास का नाम हमने यहाँ पे होम रेपो, और ये क्या रिटर्न करेगा हमें, इसमें एक मेथड डिफाइन करेंगे कौन सा, जो हमें फैच प्रोडक्ट ला के दे। और सेम को ही मैं कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा, इस डेटा क्लास के अंदर कौन सा फोल्डर, रेपो पीएल बना देंगे और पीएल डॉट डाट क्लास या होम, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। होम रिमोट भी हमारा इंपोर्ट हो जाएगा पर, और क्या बोलते हैं यहाँ पे रिजल्ट और प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, ये सारे के सारे ये फैच प्रोडक्ट होगी और हमने हम होम रिमोट से फैच कर लिया अपना प्रोडक्ट। ओके, ये हमारी होम रेपो इम्प्लीमेंटेशन होगी रिमोट सोर्स के साथ। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम यूज केसेस बनाएंगे। यहाँ पे हमारा एक ही यूज केस है, कौन सा, फैच प्रोडक्ट का। इस तरीके से आप क्या करते हो, यहाँ पे फैच प्रोडक्ट बना, ये हमारा फैच प्रोडक्ट आ गया। अब ये वेस यूज वेस नो पम यूज, कि मेरे पास पम है नहीं यहाँ पे कोई, मतलब डायरेक्ट हम यहाँ पे कुछ भेजेंगे नहीं इनपुट, हम डायरेक्ट ही अपना रिजल्ट ले आएंगे यहाँ प्रोडक्ट। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, चीज है हमारे पास। इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, हमारे फैच प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए हमने अपना यहाँ पे यूज केस भी क्रिएट कर दिया है। अब हम आते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर हम अपने कंट्रोलर के अंदर आएंगे। कंट्रोलर हमें एक यूज केस लेगा, इसलिए हम इसमें एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैच प्रोडक्ट इजी बन, तो ये हमने क्या कर लिया अपने होम कंट्रोलर में, इसको फैच प्रोडक्ट के यूज केसेस तक हम यहाँ पे आ गए। अब इसकी क्या करना है, हमें बाइंडिंग भी क्रिएट करनी, नहीं तो बाइंडिंग दिक्कत कर देगा। तो अब देखो स्टार्टिंग से हमें बाइंडिंग लेके आनी होगी, क्या करके, क्योंकि हमने कोई भी काम नहीं किया था इसमें अभी तक। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ऑथ कंट्रोलर आपका क्रिएट हुआ है कि नहीं। अगर ऑथ कंट्रोलर क्रिएट नहीं हुआ है तो हम ऑथ बाइंडिंग के मेथड हम कॉल कर दें। और यहाँ पे इस तरीके से आप क्या करोगे, अपना टर्म डायो क्लाइंट लेके आज होम रिमेट को इम्प्लीमेंट कर दिया आपने, ऐसे ही होम रेपो को इम्प्लीमेंट कर देंगे हम, फैच प्रोडक्ट हम फैच कर लेंगे। तो ये हमारी बाइंडिंग इम्प्लीमेंट होम पेज आई मीन डैशबोर्ड। अब इतना कुछ कर लिया, अब हम आ जाते हैं यूआई। अब देखो यूआई में हम अपनी जो चीजें बनाएंगे ना, वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं हो, ऐसा नहीं है कि हम लिस्ट व्यू बिल्डर बना के काम कर देंगे, नहीं नहीं, हम एक प्रॉपर एक एफिशिएंट वे ड्राइव करते हैं रिस्पॉन्सिव यूटिल्स के थ्रू, जो हमें स्क्रीन के विड्थ के अकॉर्डिंग बिल्डर के जो भी आइटम्स हैं वो रिटर्न करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं यूटिल्स में और इसमें एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम देंगे रिस्पॉन्सिव यूटिल्स, और इस क्लास का हम नाम देते हैं रिस्पॉन्सिव यूटिल्स। अब रिस्पॉन्सिव यूटिल्स क्या है, मैं यहाँ पे अलग अलग मेथड डिफाइन करूंगा जो मेरे लिए काम करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डिफाइन करता हूँ। मोबाइल ब्रेक पॉइंट क्या रखेंगे, हमें 600 रखें। टैबलेट ब्रेक पॉइंट क्या आएगा, 1200, मतलब 600 से नीचे हमारे पास क्या रहेगा, मोबाइल रहेगा। 1200 600 के बीच में हमारे पास टैबलेट रहेगा। 1200 अगर ऊपर से पहुंच जाए, 1200 के ऊपर पहुंचेगा तो हमारे पास डेस्कटॉप या टैबलेट जैसी चीजें आ जाए, वो सॉरी डेस्कटॉप और लैपटॉप जैसी चीजें हमारे पास आ जाए। ओके, उन्हीं के बेस्ड अपॉन हमने क्या कर रखा है, हमने अपने अलग अलग मेथड्स हम डिफाइन करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे क्या है, इससे कॉन्टेक्स्ट चाहिए हो, बूल कॉन्टेक्स्ट मिलेगा। मीडिया कोरी ऑफ डॉट साइज विद, जो भी इसकी विड्थ है, अगर मोबाइल ब्रेक पॉइंट से अगर नीचे है तो इट मीन्स ये मोबाइल है। टैबलेट क्या है, मीडिया कोरी की मोबाइल ब्रेक पॉइंट से तो ग्रेटर होना चाहिए, मगर टैबलेट ब्रेक पॉइंट से क्या होना चाहिए, लेस देन होना। तो ये हमारा टैबलेट सेट कर लेगा। ऐसे ही डेस्कटॉप, अगर टैबलेट ब्रेक पॉइंट से ज़्यादा बोल रहा है तो ये डेस्कटॉप हो जाएगा। यहाँ पे पोर्ट्रेट सेट करना है या लैंडस्केप मोड डिटेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे गेट। ओके, अब मेरा इतनी चीज़ करने का मोटिव क्या था, इतनी चीज़ करने का मोटिव मेरा ये है कि मैं डायनेमिक क्रॉस एक्सेस अकाउंट गेट करना चाहता हूँ। स्क्रीन के अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ आइटम्स वहाँ पे दिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देंगे और टारगेट विड्थ देंगे। टारगेट विड्थ मतलब कि हमारे पास हमारे आइटम की विड्थ कितनी है वो चीज़ देंगे। और स्क्रीन विड्थ यहाँ पे ये हम इस तरीके से गेट कर लेंगे। अगर हमारा मोबाइल है तो हम फिक्स 2 ही रिटर्न करेंगे, ध्यान रख। अगर टैबलेट है, ट्रू है, तो हम काउंट गेट करेंगे, स्क्रीन विड्थ और टारगेट विड्थ। अगर स्क्रीन विड्थ क्या है 180 है और टारगेट विड्थ क्या है 400 है, तो हमारा क्या होगा, उसका फ्लोर का मतलब कम वाला नियरेस्ट इंटीजर में गेट कर लो। अगर वो क्या हो रहा है लेस देन 3 आ रहा है, मीन्स मैं उसको 3 पास करूंगा, अदरवाइज काउंट ऊपर पास। ऐसे ही डेस्कटॉप के लिए थोड़ी काउंटिंग बड़ी हो जाएगी क्योंकि उसकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी साइज में। ये हमारे क्या होगी, एक रिस्पॉन्सिव यूटिल्स क्लास बनेगी
जिसका हम यूटिलाइज करेंगे हमारे डैशबोर्ड पेज। अब हम पहले ना अपने दोनों कंट्रोलर फाइंड कर लेते। सबसे पहले हमारा आएगा ऑथ कंट्रोलर। लो जी, ये हमने इस तरीके से ऑथ कंट्रोलर फाइंड कर लिया है। इसी तरीके से हम एक अपना होम कंट्रोलर भी फाइंड करें। इन दोनों कंट्रोलर्स का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है हमारे पास। यहाँ पे हम सेफ एरिया में ही काम करेंगे, मगर सेफ एरिया के अंदर भी हमने क्या करना है, एक कंटेनर हमने यूज किया और चाइल्ड हमारे लगाया यहाँ पे। और ये मैंने कॉलम इम्प्लीमेंट करते ही मुझे कंटेनर की कुछ डेकोरेशन अप्लाई करनी है, तो उससे मैं बाद में करूंगा। मैं पहले क्या करता हूँ, इसमें मार्जिन अप्लाई करता। जैसे ही यहाँ पे मार्जिन अप्लाई करी, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा टेक्स्ट बनाएंगे, एक सर्कल। अब यहाँ पे कॉलम के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है एक साइज बॉक्स भी देना पड़ेगा। मैं साइज बॉक्स को लेके आने के साथ साथ साइज बॉक्स यहाँ के अंदर मैं एक रो बनाऊंगा। देखो ऐप बार में रो बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या दिखाएंगे, उसकी प्रोफाइल और साइड में उसका नाम, किसका, यूजर का। तो हम यहाँ पे सर्कल अवतार यूज करेंगे। और डाटा कौन सा यूज करना है, जो मेरा ऑलरेडी सेव्ड है, यूजर कंट्रोलर डॉट इमेज। अगर इक्वल टू नल है तो मैं सिर्फ डायरेक्ट वहाँ पे पर्सन दिखाऊंगा, अदरवाइज आपका नेटवर्क इमेज वहाँ पे। सिंपल इतना चीज। अब मैं इतना रन करके देख कि ये रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। पता चला हम इतना काम तो करके बैठे हैं, दिक्कत कहाँ हुई है। दोबारा रन करते हैं। ये मेरी इमेज यहाँ पे क्रिएट होके आ गई। ठीक है, अब हम आगे याद करते हैं क्या, गुड मॉर्निंग का मैसेज यहाँ पे दिखाते हैं आगे। बेशक नाइट है, मगर मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग का मैसेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर लिया है, ऑथ कंट्रोलर, इसका यूजर नेम यहाँ पे, अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ वहाँ पे जोन दे, गुड मॉर्निंग, यही नाम का यूजर था हमारे पास। ओके, हम आते हैं अपने होम कंट्रोलर पे। होम कंट्रोलर की हमने बाइंडिंग तो बना ली है। अब मुझे लिस्ट बनानी है यहाँ पे प्रोडक्ट को होल्ड करनी, क्योंकि हमारे पास लिस्ट होगी तभी हम यहाँ पे कुछ शो कर पाएंगे। तो हम अपने होम कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पे एक लिस्ट वेरिएबल डिफाइन कर प्रोडक्ट। यहाँ से ये मॉडल क्लास, अच्छा प्रोडक्ट्स हमारी मॉडल क्लास में क्या होगा, मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिए, क्या प्रोडक्ट्स रख दिए। तो हमने ये एक प्रोडक्ट लिस्ट बना ली है। अब लिस्ट को फैच करने के लिए हम एक मेथड बनाते हैं और उसका नाम हम देंगे लोड प्रोडक्ट, फ्यूचर वॉइड लोड प्रोडक्ट। और इससे भी एग्जीक्यूट विद लोडिंग के हिसाब से ही काम करवा। एग्जीक्यूट विद लोडिंग फैच प्रोडक्ट कॉल होगी। अगर इसका रिस्पॉन्स सारा का सारा ठीक आ रहा है, सक्सेस इक्वल टू ट्रू है और डाटा नॉट इक्वल टू नल है, तो मैं पहले प्रोडक्ट लिस्ट को क्लियर करूंगा। उसके बाद इसके अंदर मैं डेटा को इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने ये डाल दिया लेंथ के लिए, कुछ नहीं है, सारी डेटा चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ से हम ऐड कर, और ये हम प्रोडक्ट को लोड करना है तो हम इसे कॉल कर देंगे ऑन इनिट्स लोड प्रोडक्ट पर, ये चीज। अब मेरे यहाँ पे देखो लिस्ट भी आ चुकी है, मैंने प्रोडक्ट भी लोड कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं यूआई में, और यूआई के लिए हमने क्या रिस्पॉन्सिवनेस तो गेट कर ही रहे। ओके, तो अब गुड मॉर्निंग के बाद हम आते हैं एक्सपेंडेड क्यों लगाना है, क्योंकि हम टॉप पे कॉलम ही यूज कर रहे हैं और हम चाइल्ड को बताना चाह रहे हैं कि हम जितना भी स्पेस हमारा रिमेनिंग है उस सारे का स्पेस का हम यूज। ओके, तो यहाँ पे हम पास करते हैं एक्सपेंडेड के अंदर चाइल्ड पास करेंगे हम OBX, क्योंकि हमें अपनी लिस्ट को अकॉर्डिंग टू डाटा अपडेट करते रहना है। तो हमें यहाँ पे रिटर्न करा, मगर उससे पहले रिटर्न करने से पहले आपको हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट लिस्ट है ना वो एम्प्टी ना हो। होम कंट्रोलर अगर प्रोडक्ट लिस्ट क्या है एम्प्टी है, तो हम क्या कर दिखा देंगे, सेंटर सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेट, अदरवाइज हमारा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर यहाँ पे रिटर्न होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ग्रेड डेलीगेट और यहाँ पे आइटम बिल्डर, ये दोनों चीजें चाहिए। और यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए रिटर्न कर देता हूँ टेक्स्ट, ताकि हमें पता चले, फिर हम यूआई की तरफ बढ़ेंगे। और ग्रिड डेलीगेट क्या होता है, मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ कि वर्टिकल कॉलम के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, हॉरिजॉन्टल कौन सा डिस्टेंस होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, वो हम यहाँ पे ग्रिड डेलीगेट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट वाला हम गेट करेंगे। और इसके काउंट क्या होगा, यहाँ जरूरी चीज ध्यान में देने वाली, हमने एक मेथड यूज अभी डिफाइन करके आए हैं रिस्पॉन्सिव यूटिल्स के अंदर, गेट क्रॉस एक्सेस पे आप देख सकते हो, ये हमें विड्थ के अकॉर्डिंग ही ला के दे रहा है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने, और हमारी अपने आइटम की विड्थ कितनी होगी वो हमारा डायनेमिकली डिसाइड रहे। सिंपल इतना सा करके हम क्या करते हैं, रन करते हैं। अब हम प्रॉपर रन करते हैं इसे स्टार्टिंग। अब मेरा क्या हो गया है, वहाँ पे डेटा
आ चुका है। सिंपल, मैंने रो के अंदर ही बना दिया क्या ये रो के अंदर नहीं बनना है। मैं सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर गलत जगह क्यों दिख रहा है, कॉलम के अंदर हम सिंपल सा इस आ गया हमारा एक टेस्टिंग बन के आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास इतना डेटा आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, इसका आइटम काउंट बनाना चाहिए, यानी प्रोडक्ट कार्ड बनाऊं। तो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं हम, क्या विजिट्स, और इसके अंदर हम एक बनाएंगे प्रोडक्ट कार्ड डॉट डाट। तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे एक प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कार्ड को चाहिए क्या, एक तो उसके कॉल बैक, ताकि हम क्लिक करें आगे हम प्रोडक्ट की डिटेल पे, प्लस मेन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट की क्या हमें प्रॉपर डिटेल चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उसे यहाँ पे यूज कर सके एज अ क्लिक। तो ये हमारा प्रोडक्ट कार्ड आ गया। मैं कॉन्स्ट हटा देता हूँ, ये मैंने दोनों चीजें यहाँ पे गेट कर ली हैं। अब यही प्रोडक्ट कार्ड मुझे यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा। ये कार्ड उठा लिया, ये हमारा आ गया प्रोडक्ट कार्ड। इस तरीके से ये होम कंट्रोलर प्रोडक्ट लिस्ट जो भी इंडेक्स होगा वो यहाँ पे पास हो रहा होगा। तो अब क्या करते हैं, हम आगे काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले गेस्चर डिटेक्टर गेट करते हैं हम। ऑन टैप पे हम ऑन टैप ही कॉल करेंगे। काम क्या, हाँ ऑन, और इसके अंदर हम चाइल्ड करेंगे। चाइल्ड हमारा यहाँ पे कंटेनर आएगा। आप अपने कंटेनर की जैसी डेकोरेशन चाहें वैसे कर लेना। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी आपको करके दिखा। तो हम कंटेनर लेके आए। अब कंटेनर के अंदर एक डेकोरेशन अप्लाई करेंगे। ये चीज आ गई विद पे वैल्यूज सिंपल। अब बॉक्स डेकोरेशन का मैंने बैकग्राउंड तो कलर वाइट ही रखा है, मगर उसकी बॉर्डर रेडियस 12 कर दी है, और उसके अंदर शैडो अप्लाई करी है जिसकी रेडियस क्या है 10। अगर सेव करता हूँ यहाँ पे रन, तो अब देखो थोड़ी थोड़ी से हमारे पास क्या आ रखा है, ये गैप तो आने लग गया है, ये मगर ठीक तरीके से गैप नहीं आ रहा है। तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट पे, और यहाँ पे क्रॉस एक्सिस काउंट तो हमने दे रखा है। मुझे कुछ चीज़ें अप्लाई करनी होंगी। क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग और मेन एक्सिस स्पेसिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग और मेन एक्सिस स्पेसिंग होती कौन सी, मैं क्या करता हूँ एक एक करके आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग ये आ गया हमारे पास। क्रॉस एक्सिस एक ग्रिड व्यू के लिए मेन एक्सिस इसका हॉरिजॉन्टल होता है और क्रॉस एक्सिस इसका वर्टिकल। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे मेन एक्सिस को डिफाइन कर, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ जाए, बन गया सिंपल। ये बन के आ गया हमारे पास। अब हम वापस चलते हैं अपने प्रोडक्ट कार्ड की तरफ। मैंने पहले ही हम काम प्रोडक्ट कार्ड के ऊपर मैंने शेडो अप्लाई कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इमेज क्रिएट करता हूँ। किसकी, प्रोडक्ट के लिए मैंने इमेज क्रिएट करने के लिए एक्सपेंडेड ही बनाया कॉलम के अंदर, कि जितना मेरे बॉटम पे कंटेंट आ जाए वो ठीक है, अदरवाइज मैं इसे आगे बढ़ाता जाऊँ बेस्ड ऑन कंटेंट। तो मैंने एक्सपेंडेड बनाया, एक इमेज नेटवर्क बनाई। अब मैंने यहाँ पे आपको ये हटा के सिंपल ये बना के दिखा, इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रन कर, मेरे पास क्या आ गए, प्रोडक्ट आ गए हैं। मगर हमें बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अगर अपनी इमेज को भी राउंड करना है ना, तो मुझे यहाँ पे क्लिप रिएक्ट भी पास करना पड़ा। रैप विद विजिट नाम हमारा क्लिप राउंडेड, और इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, अपनी बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई करनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दी। अब देखो मुझे यहाँ पे दिखाना है टाइटल भी दिखाना है, साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ना एस्पेक्ट रेशियो भी दिखानी पड़ेगी। एस्पेक्ट रेशियो भी फिक्स करके देनी होगी मुझे, क्योंकि बिना एस्पेक्ट रेशियो के आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कैसे क्या काम हो। और एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है कि कितनी विड्थ और हाइट के बीच में एक रिलेशन होता है, कितनी हाइट और कितनी विड्थ। यहाँ पे 0.7 हमने दे दिया। सेव करके मैं रन करूंगा, इसकी विड्थ के मुकाबले हाइट थोड़ी बड़ी लगने लगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट कार्ड के अंदर आ गया मैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कार्ड के अंदर आके मैंने क्या कर लिया, एक कॉलम बनाया है, और यहाँ पे चिल्ड्रन, और इसको रैप किया मैंने पैडिंग कितनी देनी है वो आप देख लेना। मैं यहाँ पे 8 दे के चल। अब देखो अभी मैं यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट पास कर, इसमें क्या है कस्टम टेक्स्ट। यहाँ पे पहले टाइटल पास किया मैंने प्रोडक्ट का, फॉन्ट साइज 14, फॉन्ट बोल्ड और ओवर टाइटल, और उसका जो भी कैटेगरी है वो हमने पास कर दी। पाउडर कैंस्टर ब्यूटी के अंदर ही आता है, ये भी सारी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। और यहाँ पे एप्पल ग्रोसरीज के अंदर वुडन बाथरूम, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारे फैच होके आ गए। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अपना साइज बॉक्स दे देंगे, और हम आगे बताएंगे एक रो, और यहाँ पे चिल्ड्रन। तो यहाँ पे प्राइस भी लिखूंगा मैं, और क्या लिखूंगा, अपना टेक्स्ट। लो जी, पहले प्राइस लिख, इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, प्राइस। ये आ गया हमारा प्राइस, कि क्या क्या इसका प्राइस है। अब हम एक और कंटेनर बनाएंगे यहाँ पे कस्टम टेक्स्ट के बिल्कुल जस्ट नीचे, चाइल्ड। यहाँ पे हम रो रखेंगे, चिल्ड्रन।
अब कंटेनर कुछ डेकोरेशन अप्लाई करेंगे और इसके अंदर साथ ही साथ कुछ पैडिंग और ये, और यहाँ पे हम अपने 2 चाइल्ड यहाँ पे ऐड चीज होगी। क्या ऐड किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बना दी आपकी रेटिंग, रो की ऐड करके मैंने रेटिंग बना। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आइकन लगा दिया स्टार, साइज का 10 साइज बॉक्स, और प्रोडक्ट के यहाँ पर रेटिंग में हमें वैल्यू मिल जाएगी, तो वो हमने यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने एक स्क्रीन यहाँ पे बना दी है। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कि इसका सर्च कैसे हम करेंगे, मतलब एक प्रोडक्ट को सर्च कैसे, वो चीज़ हम देखेंगे। अगर पॉसिबल हुआ टाइम तो हम आगे अपने डिटेल पेज पे जाएंगे। इसके क्लिक करते ही हमारा डिटेल पेज। टिल देन कीप प्रैक्टिस और मुझे सपोर्ट करिए लाइक करके, सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपकी नॉलेजेबल बनाने वाली वीडियो लाता। टिल देन थैंक यू।